हरे कृष्णा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हों तब आपको फ्लाइट टिकट्स को लेकर बड़ी चिंता रहती है कि फ्लाइट टिकट्स आपको सस्ती मिल जाएं और उसके लिए आप अपने किसी जानकार से सलाह लेते हैं या फिर 4-5 यूट्यूबर्स की वीडियोस देख डालते हैं। तब ये यूट्यूबर्स आपको सही जानकारी देने की जगह आपको 3-4 वेबसाइट्स के नाम बता देते हैं और यह बोलकर आपको भ्रमित करते हैं कि उन्होंने 7000 में, 5000 में, 2000 में सस्ती टिकट्स बुक करी हैं। पर रियलिटी में जब आप फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए उनके बताए हुए वेबसाइट्स पर जाकर सस्ती फ्लाइट टिकट्स सर्च करते हैं तो आपको 5000 या 2000 में कोई फ्लाइट टिकट्स नहीं दिखाई देती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सस्ती ही नहीं, सस्ती और सूटेबल फ्लाइट टिकट्स कैसे और कहां से बुक करें। टुडे I am going to tell you about how to buy cheapest and suitable flight tickets smartly. Please watch the video till end to get a bonus tip which can save your 300 to 500 rupees. दोस्तों, सस्ती फ्लाइट टिकट्स जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि फ्लाइट टिकट्स की प्राइस सीजन पे डिपेंड करती है, डे और नाइट टाइमिंग पे डिपेंड करती है, सोर्सिंग एयरपोर्ट और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितना कम डिस्टेंस फ्लाइट टिकट्स का प्राइस उतना ही कम होगा। सस्ती फ्लाइट टिकट्स में 2 पॉइंट और आते हैं। फ्लाइट टिकट्स का प्राइस सस्ता देखकर उसे ऐसे ही बुक न कर लें। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि 2 तरह के फ्लाइट टिकट्स हैं। एक वो जिसमें सिर्फ आप 7 kg का हैंड बैगेज ही लेके जा सकते हैं। यदि आप 15 से 30 kg तक का बिग साइज ट्रॉली बैग लेकर जाते हैं तो चेक इन के टाइम पर आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जिस फ्लाइट टिकट में आपको 7 kg का हैंड बैगेज ही अलाउड है वह फ्लाइट टिकट आपको सबसे सस्ती मिलेगी। पर यदि आपकी जर्नी मेरी तरह ही 15 दिनों की है तो आपको बिग साइज ट्रॉली बैग की जरूरत पड़ेगी। तब आप वह फ्लाइट टिकट बुक करें जिसमें 7 kg के हैंड बैगेज के साथ बिग साइज ट्रॉली बैग ले जाना अलाउड हो। और बिग साइज ट्रॉली बैग का वेट हर फ्लाइट कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है जो कि अलग अलग होता है। जब आप टिकट बुक करते हैं तब वहां पर बिग साइज ट्रॉली बैग का कितना वेट आपको ले जाना अलाउड है वो मेंशन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट्स कहां से बुक करी, कैसे बुक करी और सबसे पहले कौन सी फ्लाइट टिकट बुक करी। भारत से मेरी पहली डेस्टिनेशन सिंगापुर थी। मैं कोटा राजस्थान में रहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सर्च किया कि भारत की किस मेट्रो सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिस्टेंस सिंगापुर के लिए सबसे कम रहेगा। उसके लिए मैंने कोलकाता, न्यू दिल्ली, जयपुर, चेन्नई से सिंगापुर के लिए मिलने वाले फ्लाइट टिकट्स की प्राइस को कंपेयर किया और कई सारी चीजें देखी जिसमें मुझे चेन्नई से सिंगापुर के लिए मात्र 5000 में फ्लाइट की टिकट्स मिल रही थी। पर उनमें सिर्फ 7 kg का हैंड बैगेज ले जाना ही अलाउड था, बड़ा ट्रॉली बैग ले जाना अलाउड नहीं था। पर मेरी जर्नी 15 डेज की थी इसलिए मुझे बड़ा ट्रॉली बैग कैरी करना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहा था, मैं अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए जा रहा था। अदर यूट्यूबर्स सिर्फ सस्ती फ्लाइट टिकट्स बोल बोल कर आपको भ्रमित करते हैं और अनहाइजीनिक तरीके से 2 जोड़ी कपड़ों में 5 से 7 दिन तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप ही बताएं कि आप अपनी इंटरनेशनल जर्नी को एंजॉय करने के लिए जाएंगे या वहां बैठकर कपड़े धोएंगे। एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग
मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए फ्लाइट के टिकट्स सस्ते पड़ते हैं। जो नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं उनको मेट्रो सिटी या तो बाय ट्रेन या डोमेस्टिक फ्लाइट्स से जाना पड़ता है। मुझे भी कोटा से न्यू दिल्ली बाय ट्रेन जाना पड़ा क्योंकि चेन्नई कोटा से ज्यादा दूर था, तो मुझे अपनी फ्लाइट न्यू दिल्ली से बुक करनी पड़ी जो कि वाया चेन्नई होकर ही सिंगापुर जा रही थी, जिसका प्राइस चेन्नई से सिंगापुर 5000 था। पर मेरी फ्लाइट दिल्ली से थी तो ऑब्वियसली मेरी फ्लाइट टिकट्स का प्राइस ज्यादा था। अब बात आती है कि मुझे किस वेबसाइट से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिली, क्योंकि मैंने स्काई स्कैनर, इक्सिगो और अमेज़न तीनों की प्राइसेस को कंपेयर किया और ये देखा कि डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड से की गई परचेस का कैशबैक मिलाकर मुझे सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट अमेज़न पर मिली। दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने लिए सबसे सस्ती और सूटेबल फ्लाइट टिकट्स स्मार्टली बाय करी, न कि फेक बातें करने वाले यूट्यूबर्स की बातों में आया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से दी हुई जानकारी आपके काम आएगी और आप किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वाले यूट्यूबर की बातों में आने की जगह अपनी रिसर्च करके स्मार्टली अपनी सस्ती और सूटेबल फ्लाइट टिकट्स बुक करेंगे। फ्लाइट टिकट्स बुक करते समय जब सीट्स सिलेक्शन की बात आती है तब आप देखते हैं कि मिडिल सीट्स को छोड़कर विंडो साइड और कॉर्नर सीट का कुछ न कुछ प्राइस जरूर होता है। अगर आप विंडो साइड या कॉर्नर सीट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 350 to 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पर मैंने विंडो साइड, मिडिल या कॉर्नर तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मुझे हर फ्लाइट में या तो विंडो सीट मिली या फिर कॉर्नर सीट मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा बचाने के लिए मिडिल सीट को सेलेक्ट किया जो कि फ्री थी, तो ऐसे मिडिल सीट्स सारी फुल हो गईं और बची हुई सीट्स जो कि विंडो या कॉर्नर थी मुझे उसमें से सीट मिल गई। तो ऐसे मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा और मनचाही सीट भी मिल गई। कुछ लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि सबसे अच्छी सीट्स कौन सी होती हैं, तो जो सीट्स एयरप्लेन की विंग्स की साइड पर आ रही होती हैं, जैसे कि 17th रो जो कि बिल्कुल विंग के बीचों बीच रहती है, मेरी नज़र में वो सीट सबसे बेस्ट होती है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन for the new and correct information. Please like, share and subscribe and stay connected with me